वेलकम टू कोडिंग OTT पार्ट 5 है ये चैप्टर 45 का। पीछे की वीडियो आपने देखा है तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। प्रोजेक्ट पे ही काम करना है अभी हमें। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कुछ दिन और समय लगेगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के दौरान अगर आप उतना ही करोगे जितना टीचर ने सिखाया तो फिर आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे अपने आप को। जो वीडियो में सिखाया जाता है ना, उसके आधार पे आपको सोचना चाहिए कि आप और कौन सा डिज़ाइन खुद से कर सकते हो। इस पैटर्न पे आप पढ़ोगे तो ही आप वेब डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, शुरुआत में सोचने में परेशानी होती है कि जितना मैंने सीखा है उससे नया क्या बिल्ड किया जाए। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हैं ना किसी वेबसाइट को खोलकर कि इस वेबसाइट में कौन सा चीज़ कैसे बना होगा, कैसे HTML से गूगल का फ़ोटो यहाँ आया होगा, कैसे HTML से यहाँ पे सर्च बॉक्स बनाया गया होगा, कैसे ये बटन बनाया गया होगा। एटलीस्ट ये सब चीज़ आपको सोचनी चाहिए। मतलब जब तक सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेंगी कोडिंग के फील्ड में, तब तक आप अपने वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग या कोडिंग से रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। यहाँ तक हम बना चुके हैं, यहाँ से बनाना है हमें। तो सिंपल है, एक टेबल बनेगा जिसमें एक TR में 3 TD होगा। पहले TD में ये डिज़ाइन, दूसरे TD में ये डिज़ाइन, तीसरे TD में ये डिज़ाइन। मैं कोड राइट करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। index.html ओपन कर लीजिए, सबसे नीचे जाइए, जो भी कोड आपने राइट किया होगा। div टैग को शुरू कीजिए, यानी कि कोई भी सेमेंटिक एलिमेंट को शुरू करके बंद कीजिए। टेबल टैग को शुरू करके बंद करेंगे, जो जनरली आपको उसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह पास करना है उसको पास कर दीजिए। जैसे मैंने विड्थ 80%, बीजी कलर वाइट और अलाइन सेंटर पास कर दिया। हाइट नहीं दीजिएगा, या टेस्टिंग पर्पस के लिए बस थोड़ी देर के लिए हाइट दीजिए, हम इसे हटा देंगे। ओके, मैंने 600 डिफाइन कर दिया। बॉर्डर भी दे दीजिए, तभी तो आप देख पाओगे इसे। तो बॉर्डर का वैल्यू मैंने 1 पास कर दिया। इसके अंदर TR शुरू, TR के अंदर TD शुरू। और नोटिस कीजिए यहाँ पे तीनों TD का विड्थ इक्वल है, इसलिए तीनों TD को डिवाइड कर लीजिए। हम नहीं भी देंगे फिर भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कंटेंट फिट करेंगे ना तो छोटा बड़ा दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चेक करते। 3 TD मैंने बनाया, 1 2 यहाँ पे 3 राइट कर दीजिए। ओके, देखिएगा और से ऐसा दिखा। अब पहले में ऐसा डिज़ाइन कर देंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अभी आपको फिर से टेबल टैग को शुरू करना होगा TD से। वैसे तो जितना भी लेआउट अब तक आपने बनाया TD के अंदर टेबल बनाकर, उसको कॉल स्पैन, रो स्पैन की सहायता से भी बना सकते थे, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि समझने में बहुत दिक्कत होती। रो स्पैन, कॉल स्पैन का इस्तेमाल एक्सपीरियंस होल्डर करते हैं। बहुत ज़्यादा समय से अगर HTML पे कोड कर रहे हैं ना, तो इस लेआउट को बनाने के लिए हम TD के अंदर फिर से टेबल शुरू नहीं करते। हम क्या करते, TD और TR की सहायता से ही जो पहली बार बना पहले टेबल टैग के अंदर, उसी में रो स्पैन, कॉल स्पैन की सहायता से इसको बना देते। लेकिन वो सब सीखने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसलिए जितना आपने सीखा है ना, उसके अकॉर्डिंग डब्बा के अंदर अगर आपको डब्बा बनाना है तो फिर से हम TD के अंदर टेबल शुरू करेंगे। ये जो पहला TD है ना, इसके अंदर टेबल शुरू कीजिए। अभी बॉर्डर और हाइट वगैरह रहने दीजिए, जो ऊपर वाले टेबल में हमने दिया है ना, उसमें थोड़ी देर में हम उसे रिमूव कर देंगे। टेबल शुरू करके मैंने बंद किया। एक TR शुरू कीजिए, TR के अंदर TD शुरू कर लीजिए। TD में BG कलर का वैल्यू सेट कर दीजिए, #424242। मतलब मैंने इसे बनाया। अब इसमें राइट कर दीजिए बॉलीवुड म्यूज़िक। आइकन भी है वहाँ पे। तो फॉन्ट टैग शुरू, फॉन्ट में फेस का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा, sans-serif। कलर का वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट। टेक्स्ट राइट कर दीजिए। आइकन के लिए आई टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा। क्लास का वैल्यू ऐसे सेट कर दीजिए, ऑडियो। सॉरी, ऑडियो नहीं दीजिएगा, लिखिएगा म्यूज़िक। देखिए आ गया आइकन। अब यहाँ तक ये दिखना चाहिए था फुल विड्थ में। टेबल का कोई विड्थ नहीं है ना, इसलिए तो टेबल का विड्थ दीजिएगा 100%। कभी भी TD के अंदर अगर आप टेबल बना रहे हो तो एक्सपेक्टेड होता है कि टेबल का विड्थ उतना हो जितना TD का हो। तो ऑटोमेटिक इस TD का जितना विड्थ होगा अपने आप आ जाएगा। अगर आप विड्थ का वैल्यू 100% दोगे तो सेव करके रन कीजिए। आ गया। लेकिन देख रहे हैं ना, इसमें कंटेंट है, इस वजह से ये बड़ा दिखा, ये छोटा, ये छोटा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो TD है ना, उसको डिवाइड कीजिए इक्वली। तो एक टेबल में अगर 3 TD है और इक्वली डिवाइड करना है तो 100 में 3 से डिवाइड कर दीजिए,
क्या हो गया 33.33। इसका मतलब एक टीडी का विड्थ हम रखेंगे 33.33%। कॉपी कर लीजिए, जो अगला टीडी है 2 वाला उसमें दीजिए, फिर अगले टीडी में दे दीजिए। सेव करके रन करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हो गया डिवाइड। अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाइए, जो टीडी है ना ये वाला टेबल के अंदर ये जो टीडी हमने शुरू किया इसमें हाइट का वैल्यू 40 दे दीजिए तो वो अच्छा दिखेगा, उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सेव करके रन कीजिएगा। आ गया। स्पेस चाहिए हमें ऑडियो के आइकन के पहले, तो NBSP का इस्तेमाल करना होगा आपको। 2 बार NBSP का इस्तेमाल कर लीजिए। अब कैसा बनाना है, ऐसा। तो यहाँ 2 TD है अगले TR में, बनाइए ज़रा। TR के ठीक बाद अगला TR शुरू करेंगे। ये रहा पहला TD और ये रहा दूसरा TD। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, यहाँ देखिए गौर से। ये छोटा हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे वाले TR में 2 TD है, तो इस TD में कोल स्पैन 2 यूज़ करना होगा ना। तो जिसमें BG कलर और हाइट 40 आपने दिया उसमें कोल स्पैन का वैल्यू 2 डिफाइन कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। आ गया फुल विड्थ। अब ये जो TD है इसमें फ़ोटो सेट कीजिए। तो IMG में SRC का वैल्यू क्या दीजिएगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर है ना फ़ोटो, मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ A स्पेस 14 वाला फ़ोटो दे देते हैं .jpg। इसका विड्थ दे दीजिए या विड्थ अभी छोड़ दीजिए, पहले रन करके देखते हैं कितना बड़ा दिखता है। ऑलरेडी सही विड्थ में है तो छोड़ देंगे, विड्थ नहीं देंगे। अब अगले TD में टेक्स्ट राइट करना है, तो फ़ॉन्ट को शुरू बंद। कौन सा टेक्स्ट राइट करना है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हो गया कॉपी। 2 बार फ़ॉन्ट टैग को शुरू करके बंद कीजिए। पहले फ़ॉन्ट टैग में ये लिखेंगे, दूसरे में ये लिखेंगे। जो पहला फ़ॉन्ट टैग है इसमें फेस का वैल्यू sans-serif दीजिए और साइज़ का वैल्यू दे दीजिए 6। पहले देखते हैं रन करके दिखता कैसा है। ये काफ़ी बड़ा है 6, तो 4 दे दीजिए। सेव करके रन कीजिए। ठीक है 4। अब इसके बाद यहाँ पे इस फ़ॉन्ट में फेस दीजिएगा sans-serif, साइज़ नहीं दीजिएगा। कलर का वैल्यू सेट कर दीजिएगा #323232। सेव करके रन कीजिए। ओके, थोड़ा सा और फ़ॉन्ट का साइज़ हमें छोटा करना चाहिए इसमें, तो अच्छा दिखेगा। ये 3 कर दीजिए, रन कीजिए। 2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए ये इसके बगल में दिखा, हमें ब्रेक करना है, तो इस फ़ॉन्ट के बाद ब्रेक टैग को शुरू करके ऐसे बंद कर दीजिए। आ गया। अब ये ऊपर जाना चाहिए, तो ये जो फ़ॉन्ट टैग है ना आपका लास्ट वाला, इसके बाद आप 2 लाइन का जगह बना दो। तो इसके नीचे या तो आप कुछ लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो इसके नीचे आप ब्रेक कर दो तो ऊपर चला जाएगा। रन कीजिए। और भी ब्रेक करेंगे तो और ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर चला गया, मिटाइए। तो ऑलमोस्ट 4 ब्रेक्स दे दीजिएगा तो अच्छा दिखेगा। अब कैसा है, हाँ बैकग्राउंड कलर इसमें डिफाइंड है। तो ये जो TD है सेकेंड वाला, इसमें आप बैकग्राउंड कलर #DDD डिफाइन कर दो। 6 बार D दे दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रे कलर दिखेगा, ये थोड़ा सा और हल्का दिखना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं #F5 वाला कलर दे देंगे। रन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखा, हो सकता है ये जो TD है ना इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा हो, कम कीजिए। तो इस TD में, फ़ोटो वाले TD में विड्थ दे दीजिएगा 100 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। देखिए ठीक हो गया। थोड़ा सा स्पेस चाहिए नाम के पहले और इसके पहले, तो ये रहा नाम, इसके पहले आप राइट कर दो NBSP, सेपरेट कर दीजिए सेमीकोलन से। रन कीजिए। आ गया स्पेस। ठीक वैसे ही इस MP3 के पहले भी NBSP दीजिए। रन कीजिए। डन। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बन गया। तो ये रहा TR, पूरा TR कॉपी पेस्ट कीजिएगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जितना भी सॉन्ग दिखाना है पेस्ट करते जाइए ऐसे। और फ़ोटो का नाम चेंज कर दीजिएगा और सॉन्ग का नाम भी चेंज कर लेंगे। ये देखिए बन गया। अब इसमें बनाना है 2 वाले में और 3 वाले में। तो ये रहा TD जिसमें अभी हम कोड कर रहे थे। पता कीजिए कि ये TD कहाँ शुरू हुआ था। यहाँ पे इस TD के अंदर हमने ये टेबल बनाया, इसी टेबल को कॉपी करेंगे और 2 वाले TD में पेस्ट कर दीजिए। फिर 3 वाले TD में ऐसे पेस्ट कर दीजिए। सेव करके रन करेंगे। आ गया। बस फ़ोटो और सॉन्ग का नेम चेंज करना है आपको। अब जो बॉर्डर हमने देकर रखा है उसको हटाइए और हाइट बॉर्डर दोनों चीज़ को ऐसे रिमूव करेंगे। सेव करके रन कर देंगे। डन। अब एक लास्ट सेक्शन बच गया ये वाला, अगले दिन बनाएंगे इसे। समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।